हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। और आज की जो रीडिंग है, ऑब्वियसली नो टॉपिक की रीडिंग है, जस्ट हम देखेंगे एनर्जीज़ क्या हैं। सो लेट्स सी हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लो, ठीक है? बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, तो ही अच्छा अच्छा होगा, ठीक है? लाइफ कैसी भी चल रही हो, आपको लाइफ इज़ नॉट ईजी, राइट? बट फिर भी हमें अच्छा सोचना है ताकि हम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। जितना नेगेटिव करेंगे, सोचेंगे, जितना नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, उतनी ही नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मेरी खुद अपनी भी तबीयत 2 दिन से 3 दिन से ठीक नहीं है, लेकिन मैं नेगेटिव क्यों सोचूं? मैं पॉजिटिव ही सोच रही हूँ और मैं खुश रहती हूँ, ताकि वो चीज़ें जल्दी जल्दी मुझसे दूर हो जाएं और मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। मैं क्यों हर चीज़ छोड़ के बैठ जाऊँ? तो दैट्स बताने का सिर्फ इतना मकसद था आपको, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि हमें पॉजिटिव रहना है, बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग जल्दी जल्दी से। देखते हैं क्या एनर्जीज निकलती हैं आपके लिए। एक बार शफल करूँगी, ज़्यादा शफल मेरे से नहीं होगी, ठीक है? इमोशनल लॉस्ट, और मैं यही चीज़ अभी वही बोल रही थी ना कि कुछ इमोशनल, क्योंकि मैं आई कैन फील वो चीज़, मुझे शायद पहले ही फील हो गई थी, शायद इसीलिए छोटा सा आपको एक बताना शायद ज़रूरी था कि इमोशनली आप में से कुछ लोग इस वक्त थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो। लेट्स सी। अथॉरिटी, गिव मी वन मोर। पावर, ओ वाओ, अथॉरिटी एंड पावर दोनों साथ में बैक टू बैक आए हैं। इमोशनल लॉस, देन अथॉरिटी एंड पावर। बॉटम में क्या है ये भी चेक कर लेते हैं। रिकग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, अरे बाप रे। ओके, पैशन इग्नाइटेड। मुझे लगता है जैसे ये हम थोड़ा यहाँ रख देते हैं, क्योंकि बॉटम एनर्जी है, सामने ही रहेगी मेरे, कि कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और वो पर्सन इस वक्त बहुत, जैसे आपको इमोशंस जो है ना वो फील हो रहे हैं, इसी तरह ये पर्सन भी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहा है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अथॉरिटी वाला है, पावर पोजीशन पर्सन इसके पास है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 हो, 5 हो, 8 हो, 8 9 10 11 12। सो मे बी आप 12 बहुत देख रहे हो, या नंबर 12 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है। ये पर्सन वाइट कलर का बहुत यूज़ करते हैं, अगर सूट वगैरह जो भी पहनते हैं। काफ़ी मिच्योर पर्सनालिटी दिख रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी दिख रही है। अगर ये फीमेल भी हैं या मेल हैं, दोनों में से जो भी, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है। और ये पर्सन जो है ना, देखो एक मैस्कुलिन जो एनर्जी होता है ना, जैसे यिंग एंड यांग की एनर्जी, तो ये यांग की एनर्जी दिख रही है। यिंग हो सकता है, देखो यिंग की एनर्जी आपके अंदर होगी, यांग की एनर्जी मतलब बहुत मैस्कुलिन पावरफुल पर्सनालिटी है ये। और ये पर्सन अगर किसी के लिए इमोशनली ड्रेन्ड हो रहा है, या इमोशनली किसी के बारे में सोच रहा है, या आपके इमोशंस इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा असर कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कि कुछ तो बहुत कुछ बड़ा ही ये बंदा या बंदी जो भी है वो सोच रहा है आपके बारे में। बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। लेट मी सी, इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और फिर आगे की कार्ड्स देखेंगे। वाई दिस इमोशनल लॉस्ट इज हेयर, वाई दिस इमोशनल लॉस इज हेयर। यहाँ पर लॉस है, लॉस्ट नहीं लॉस्ट है। हाँ, 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में क्या है जी? एम्परर। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्परर मैन। मैं यही बात बोल रही थी ना कि एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक पावरफुल एनर्जी है, और एक ऐसा इंसान जो एक एम्परर है, जो बहुत ईगोइस्टिक होगा, जो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न टाइप का बंदा, जो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जो प्रोवाइडर है, जो एम्परर, डैडी, शुगर डैडी इज़ हेयर। मैं इसको हमेशा एक एम्परर और दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल, मेरी नज़र में नहीं, ये डैडी वाले कार्ड है, मतलब एक शुगर डैडी, बहुत ही एक ऐसा इंसान जो बहुत
पता है क्या, भले ही एक एम्परर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है या बहुत मतलब फिर भी मुझे पसंद है ये एनर्जी, बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत मैस्कुलिन और बहुत पावरफुल एनर्जी है। एक ऐसा इंसान जो बहुत पावरफुल है, वो एक अथॉरिटी वाला बंदा है जिसके पास पावर है, पोजीशन है, जो एक प्रोवाइडर है, और वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहा है, उसको आपकी गैर मौजूदगी बहुत घल रही है। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। मे बी आप इस वक्त इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आपने बात करना बंद कर दी है, तो इस पर्सन को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपकी जो कमी है वो इस पर्सन को घल रही है, आपकी कमी कहीं ना कहीं। मे बी ये पर्सन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों फ्रेंड जोन में थे, या ये पर्सन अभी तक आप दोनों के कनेक्शन को शायद सिर्फ फ्रेंड जोन की तहत में ही रख रहे थे, अभी कुछ खास रिश्ते को नाम नहीं दिया था, या फिर आप चाहते थे कि ये नाम दें। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं गाइस। बट मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि एक हाँ एक ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जैसे बंदा बहुत बर्निंग पोजीशन पर आ गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो इस पर्सन के पास पैसा बहुत है, ठीक है, बहुत है पैसा, रुपया, दौलत, फाइनेंसेस, देख रहे हो कितने सारे कप्स हैं, लेकिन ये एक कप को, सारे कप्स को इसने नज़रअंदाज किया हुआ है। अगर इसके पास ऑप्शंस भी है ना, तो सारे ऑप्शंस को इसने नज़रअंदाज किया हुआ है। एक कप यानी आप पर इसकी नज़रें हैं। आई एम हियरिंग इनकी पूरी की पूरी जो नज़रें हैं ना, यू नो आपके ऊपर हैं, चाहे सोशल साइड पर हैं, आप दिखते हो इनको या कुछ भी, ये आपको स्टॉक भी करते हैं, या नज़रें आप पर हैं इनकी, बाय द वे, ये आपको लेकर पॉजेसिव भी हो सकते हैं। देखो किस तरह इसने कप पकड़ा हुआ, ये कप सिर्फ मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, ये नो 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 नो, ये कप मैं किसी को, अगर आप इस वक्त इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फायर में, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को आग में बिठा दिया गया और वो तप रहा है कि यार ये क्यों नहीं मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, यू नो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, और यू नो कहीं कोई और ना इसको ले जाए। नो, ये कप मेरा है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा, नो नेवर एवर, मैंने ये कप किसी को नहीं, मेरा है मेरा है मेरा है। जैसे एक छोटा बच्चा, एक एम्परर को सोचो, एक एम्परर जो है वो लड़ रहा है, रो रहा है किसी चीज़ के लिए, बड़ी अजीब बात लगेगी। एक ऐसा इंसान जो अपने पैसे से, अपने रुतबे से सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन वो आपको हासिल नहीं कर सकता। मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, does not have to be, बट यहाँ पे दिख रहा है एम्परर। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से, यू नो दिस पर्सन, बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, आप दोनों फ्रेंड जोन में थे, या आप बातचीत करते थे, फ्रेंडशिप हो सकती है, और फ्रेंडशिप लव में बदल गई, कुछ ऐसी सीन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बट ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड भी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, एंगेज्ड हो सकते हैं, एम्परर की एनर्जी है, घर के बड़े हो सकते हैं, फैमिली का जिम्मेदारियाँ, प्रेशर, अथॉरिटी क्यों है, या 4 ऑफ कप्स। मे बी इस पर्सन ने आपकी ऑफर्स को 10 ऑफ वैंड्स ठुकराया था, आपको बहुत बोझ फील हुआ, आपको बहुत दर्द और बहुत तकलीफ। इस वक्त ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि अब आप इस पर्सन को ठुकरा दोगे, या फिर एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह ये पर्सन आपको देख रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि इनका पावर, पोजीशन, अथॉरिटी किसी काम का नहीं है अगर आप इनके साथ नहीं हो तो। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। व्हाई दिस पावर इज़ हेयर। मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल हैं, या तो ये एज में बड़े हो सकते हैं, बिकॉज पावर की एनर्जी है, या तो ये एज में बड़े हैं, या फिर अगर ये एज में छोटे भी हैं तो ये बहुत मैच्योर हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एज में मुझे आपसे बड़े ही दिख रहे हैं या दिख रही हैं। या अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो तो ये आपके प्रोवाइडर बनेंगे, आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे, और ये पावर, यू नो पावर, पोजीशन, अपना पावर, आपको इनके होते हुए किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, पैसे की, रुपये की, किसी भी चीज़ की, बिकॉज ये एक पावरफुल पर्सन है। और ये मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये, या द टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखो, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, दे लव यू अ लॉट, ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जो है वो स्पेशली ये ड्रैगन बना हुआ है,
तो वाटर एंड ड्रैगन, यानी कि ये पर्सन आपसे इतना लव करते हैं कि ये आपको, इनके होते हुए आपको किसी की परवाह नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी कि कोई आपको छू कर तो दिखाए, तो ये तो मतलब आपके लिए इस तरह से बिछ जाएंगे। बहुत पावर है। टावर की एनर्जी मुझे ये भी बताती है, दिस इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपको अचानक इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा। ये अचानक से कहीं से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या आपके पास मिलने के लिए आ जाएंगे। आप शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये क्या, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड होगा इनका जो अगला एक्शन, बिकॉज ये अब इस दर्द और इस तकलीफ़ में और ज़्यादा नहीं बैठ सकते, नहीं, नेवर। अगर ये फैमिली की वजह से या हो सकता है आप सिंगल मदर हो या फादर हो या ये हैं, अगर ये बच्चों की वजह से या फैमिली की वजह से पीछे हट रहे थे, तो अब लगता है कि ये पर्सन, देखो ना, सोर्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्स। जैसे कि बंदा ना चाह के भी कहीं फंसा हुआ है। टावर, कुछ ना कुछ टावर चल रहा है, कुछ ना कुछ अंदर में भगदड़ मची हुई है इस पर्सन के, कुछ ना कुछ टूट फूट सा गया है अंदर में। और पावर स्ट्रगल भी कह सकते हैं ना हम इसको, कि ये बंदा अपने ही साथ स्ट्रगल कर रहा है और ये पर्सन किसी भी हालत में आपको अपनाना चाहता है। एम्परर, आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा। मैं हमेशा एम्परर को ये भी बोलती हूँ कि ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, और डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि ये पर्सन बनना चाहते हैं। मे बी इनके भी और इनके बच्चे हों कि आपके बच्चे हों। अगर आप सिंगल नहीं हो तो लेट्स से, अगर आप डाइवोर्सी हो या सिंगल पेरेंट्स हो, तो या ये हैं, तो ये और बच्चे आपके साथ पैदा करना चाहते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, ये मे बी इस पर्सन की लव लैंग्वेज ऐसी हो कि इसको ज़्यादा इजहार करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, इसको नहीं समझ आती कि कैसे इजहार किया जाए। क्योंकि एक इंसान ने पूरी ज़िंदगी अपनी एक पावर और पोजीशन में गुजारी है, भला उसको कैसे पता होगा कि अपने इमोशंस को किसी के सामने कैसे रखना है। अगर आप सिंगल भी हो ना, और ये भी पर्सन सिंगल है, लेट्स से ये भी सिंगल, आप भी सिंगल हैं, तब भी ये पर्सन जो है ना, इसको नहीं पता कि अपने इमोशंस को आपके सामने कैसे जाहिर किया जाए। बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत लविंग एनर्जी है, दे लव यू अलॉट, बट दे डोंट नो कि आपके सामने वो चीज़ कैसे रखी जाए। बट ये अनएक्सपेक्टेड, जब ये बिल्कुल अपने उससे ख़त्म हो जाएगा ना, इनका एक होता है ना कि जैसे अब मेरा बर्दाश्त ख़त्म हो गया है, तब ये आपकी तरफ अचानक से अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से एक और डेक भी निकाल लेती हूँ जो कि मुझे चाहिए, ये वाली। हम इनकी एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखते हैं क्या इनकी एनर्जीज़ हैं, इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। यार मुझे सॉन्ग्स तो बता दो कुछ और, ताकि मैं थोड़ा ऐड करूँ ना कुछ और सॉन्ग्स। मुझे तो इतने नहीं आते, मुझे जो आ रहे थे मैंने लिख दिए थे। मैं नई चिट्स बनाना चाहती हूँ सॉन्ग्स के। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। तो मैं नए सॉन्ग्स ना बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे कुछ सॉन्ग्स आप लिख दो, मैं लिख दूँगी, फिर वो मैं बना दूँगी, ठीक है। फिर हम सॉन्ग्स भी ऐड किया करेंगे ज़्यादा। लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। लुक एट दिस मैन। ये पर्सन जो है, इनको पता है कि ये पेज वाली एनर्जी है, पेज वाला छोटी मोटी ऑफर हम इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को कैसे दे सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत लवर्स, आप डेफिनेटली इस पर्सन को जानते हो। यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ इस वक्त सेपरेशन में हो, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत बचपना या बहुत इमेच्योरिटी दिखाई, पेज की एनर्जी में रहे, कभी एक्सेप्ट नहीं किया अपनी फीलिंग्स को आपके साथ। हमेशा आप हमेशा इस पर्सन के साथ एक लविंग और केयरिंग एक आप दोनों का रहा कनेक्शन। लवर्स, दे लव यू अ लॉट एंड यू लव देम। अब मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह रखना चाहते हैं, यानी कि किसी चीज़ की तुम्हें कमी ना हो, पैसा रुपया। आई एम श्योर कि जब मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपको पैसे की या किसी चीज़ की तो कमी होने से रही, पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू डेफिनेटली। अगर इस वक्त यहाँ पर सेपरेशन है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है,
ये सेपरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता। लेट मी सी, मुझे कुछ और कार्ड्स देखने हैं। 5 ऑफ वैंड्स, सेपरेशन आप दोनों का हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है या बहुत कुछ हार्श वर्डिंग बोली है इन्होंने या आपने। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, झगड़ा तो हुआ है, मन मुटाव, कोई झगड़ा किसी बात को लेकर, कोई ना कोई फाइट, या हो सकता है कि ओह माय गॉड, एम्परर, सॉरी एम्प्रेस। यार मैं इस रीडिंग को क्या कहूँ, इतने टाइम बाद मैंने ये रीडिंग कुछ ऐसी धांसू किस्म की रीडिंग की है जहाँ पर पावर है। ओह 8 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस, ये बंदा देख रहे हो किस तरह से 8 ऑफ वैंड्स। वैसे अगर नॉर्मल डेक में आप देखो ना, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है वो ना कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, मतलब कम्युनिकेशन करना, बात करना, आपसे बात करना चाहते हैं। इनका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट अचानक से अनएक्सपेक्टेड, देख रहे हो किस तरह से ये घोड़ा इस तरह से नीचे उतर रहा है। द चैरियट, ओह कुछ लोग तो मिलने के लिए भी आ सकते हैं आपसे, मतलब लुक एट दिस एम्प्रेस एंड एम्परर हमारे पास पहले ही आ चुका है। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट हनी। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, सिंगल है ये, दे वॉन्ट टू मैरी यू मैन। द एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ है मेरे पास, एंड द लवर्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, यानी कंपटीशन बहुत है आपके पास भी, ऑप्शंस, एम्प्रेस के पास भी ऑप्शंस बहुत हैं, बाप रे, और एम्परर के पास भी ऑप्शंस बहुत है। दोनों अपनी अपनी जगह पर मजबूत हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर एक परफेक्ट मैच रख रहे हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पावर कपल हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को चूज कर रहे हो। लवर्स, इतने सारे ऑप्शन हैं आप उस पर्सन के पास, आपके पास भी हैं, बट आप उन ऑप्शंस को नहीं चूज़ करोगे, ना ही ये करेंगे, कोई इरादा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। और डेफिनेटली ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं कि कहीं इतनी खूबसूरत है या इतना खूबसूरत है या इतना, मतलब कहीं कोई और ना ले जाए, इतना मदरली एनर्जी है। मैंने कहा ना यिंग यांग एनर्जी है, ये पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है, यांग वाली एनर्जी में है, और आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, यिंग वाली एनर्जी में हो। यिंग एंड यांग दोनों में बैलेंस चाहिए अभी। वाओ, इट्स अमेजिंग, डेफिनेटली इट्स अमेजिंग, ओह माय गॉड। मैं ये एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों को साथ ही रखूँगी, क्योंकि एम्परर के साथ डेफिनेटली एम्प्रेस ही जचती है, और ये दोनों पावर कपल हैं, इसीलिए यहाँ पर शुरू में पावर की एनर्जी आई है, आप दोनों पावर कपल हो। लुक एट दिस लवर्स, और शादी के बाद भी मुझे लगता है ये जो मुझे है ना, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी आप दोनों साथ में मिलकर काम करोगे, कोई कारोबार, कोई बिजनेस, दोनों कुछ ना कुछ साथ में। ये भी दिख रहा है जैसे कि अगर ये पर्सन जो है कोई पब्लिक आई में पर्सन हो सकते हैं, आप भी हो, आप भी कुछ ऐसा क्रिएटिव करते हो कि लोग आपको भी जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जहां आप वर्क करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। आप दोनों सेम फील्ड से हो, सेम वर्क करते हो, एक दूसरे को आमने सामने रोज़ देखते हो, या अगर दूर भी हो तब भी दोनों पावर कपल, दोनों अपने अपने पावर और पोजीशन पर हो, दोनों हील्ड हो, दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट, दोनों को ऑप्शंस मिले हुए हैं, बहुत कंपटीशन है दोनों के पीछे। लोग बोलते हैं आपको कि यार मुझे चूज़ कर लेगी ये बंदी या बंदा, मुझे चूज़ कर लेगा। आपको अच्छी तरह पता है कि आप क्या चीज़ हो, यू नो योर वैल्यू, आपको अच्छी तरह पता है आप क्या हो। समटाइम्स हम इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं, इट्स ओके, ये एक नेचुरल है इंसान का, एक कहते हैं ना कि ये तो एक इंसान की नेचर बोल सकते हो, या फिर एक ये क्या कहते हैं उसको यार, ये तो होता है ना, हर इंसान कभी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होता है तो कभी लो में होता है, तो वो इट्स ओके, वो तो एक नेचुरल सी चीज़ है, इमोशंस का आना जाना ओके, कभी फील होना। क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कि अगर इस वक्त आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इमोशनली दोनों लॉस फील कर रहे हो, लेकिन बता नहीं रहे हो क्योंकि दोनों पावर में हो अपने अपने। समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप कि आपने मेरी बात को पकड़ा है, समझा है। अगर ऐसा है तो
जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना बहुत अहम होता है। आप चाहें तो इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है मेरा रियल अकाउंट का इंस्टा का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे लिंक की पता है क्या, मेरे इंस्टा की पहचान ये है कि वो प्राइवेट अकाउंट है और बहुत कम 700 के करीब वहाँ पर अभी हुए हैं, 700 और कुछ ऊपर हुए होंगे फॉलोवर्स, इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ आइए ज्वाइन कीजिए इंस्टा अकाउंट पर भी, ताकि मैं वहाँ भी एक्टिव रह सकूँ। वहाँ एक्टिव नहीं रहती क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं। आप आइए फॉलो कीजिए। Deepening, okay, a relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. आप इस रिलेशनशिप को या ये इस पर्सन इस रिलेशनशिप को डीपली काफ़ी टाइम से ये चीज़ आप फील कर रहे थे, या मे भी आपने खुद मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को। आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपके लिए एक एक्शन ले या आपके लिए कुछ करें, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी हो चुकी हैं। लुक एट दिस एम्पर, एम्प्रेस, लवर, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। मे बी इसको थोड़ा टाइम और लगे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू हैव बिन वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि जिस चीज़ का वेट कर रहे हो उसमें और थोड़ा टाइम लग सकता है, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बी प्रेजेंट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हाँ, मे बी यहाँ पर कुछ लोग मूव ऑन होने का सोच रहे हैं या कुछ किसी और में इन्वॉल्व होने का सोच रहे हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि वो आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है। ठीक है, बी प्रेजेंट, अभी जो चीज़ है अभी उस पर प्रेजेंट रहो। यू विल अट्रैक्ट लव बाय इंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़, यानी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल लॉस फील करते हो, अपनी एनर्जीज को बहुत ड्रेन कर देते हो, फिर आपकी ना क्या कहते हैं उस पर हेल्थ पर भी बहुत इसका असर पड़ता है। तो वो एक रेड फ्लैग है, उसको आपने नहीं अपनाना है। आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, इंजॉय करना है अपनी लाइफ को। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, रिमेंबर कि ठीक है हम इमोशनल फील करते हैं, ठीक है हम बहुत दुखी फील करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंजॉय करना छोड़ दें, अपना देखभाल करना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना, ये आपके लिए रेड फ्लैग साबित होगा और आप अपनी ही एनर्जीज में उलझ जाओगे। बिल्कुल क्लियर रखो माइंडसेट को अपने, ठीक है। प्रेजेंट रहो, इंजॉय करो लाइफ को एज इट इज़, वेयर यू आर, बी ऑल देयर। इस वक्त प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, ना पास्ट का सोचो ना फ्यूचर के सोच के अपने आप को हल्कान करो, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर ऐसे हैं जो रेड फ्लैग हैं, जो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, उन लोगों से ज़रा बच के रहो, दूर रहो, ठीक है। बी वेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंट होने से बच के रहो। किसी के ऊपर को डिपेंडेंट या इस पर्सन के ऊपर भी को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात नहीं कर रहे, या बेशक आपने बात करना छोड़ दी हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, बेशक आपने बात करना छोड़ी है, ये चीज़ आपकी एम्प्रेस वाली एनर्जी को नुकसान देगी। आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, वो तब जब आप खुद को खुद पर ध्यान दे रहे हो, फोकस अपने ऊपर कर रहे हो, अपनी लाइफ पर कर रहे हो। मैंने वही कहा ना कि हाँ, हम इंसान हैं, चाहे हम कितने भी स्ट्रांग हों, कितने भी पावरफुल हों, फिर भी हम इंसान हैं। हम अगले बंदे से बात नहीं कर रहे जिसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके लिए हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करके अपने आप को बीमार नहीं कर सकते हैं, राइट। हमें आगे बढ़ना है, हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। आप को डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी के ऊपर, ना पास्ट के ऊपर ना फ्यूचर के ऊपर। अभी प्रेजेंट जो अभी है उसके बारे में सोचो। लुक एट दिस, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्न टू योर लाइफ सून। बहुत जल्दी ये पर्सन की वापसी हो रही है, डोंट वरी। खुद पर ध्यान दो, खुद पर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, कुछ लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं। अब ये पास्ट का पर्सन कोई इतना पास्ट का भी नहीं है, रिसेंटली हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो जिससे आप बात कर रहे थे, फिर बात करना बंद कर दी है, और अब आप इमोशनल फील कर रहे हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों बात करना छोड़ दी उसने मुझसे, या क्यों मैंने उससे छोड़ दिया, क्यों हम दोनों के बीच फाइट हुई। ऐसी चीज़ें नहीं है, आप दोनों पावरफुल हो। सच कहूँ तो इस पर्सन का भी वही हाल है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, दोनों सेम हो। लव योर शैडो,
एक्सेप्ट एंड वर्क विथ द फ्लोज, फ्लो के साथ चलो, आराम से धीरे से, कोई बात नहीं, बेबी स्टेप लो, लाइफ है, होता है, चलता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।